एक मिनट। अच्छा ठीक है, तो ये जो थी, ये बातें जो थी ना, ये हो गई हैं कि मतलब जो 7 इयर्स वॉर की जो मेन मेन जो बातें थी ना, कि उनकी जो आपस में जो लड़ाई वगैरह क्यों हो रही थी, क्या वजह थी, ये सारी बातें हो गई। ठीक है। अच्छा, अब ये रियलाइजेशन के बाद इन लोगों ने इस तरह किया है ना। अच्छा, मैं आप लोगों को एक बताऊंगा कि ट्रीटी ऑफ पेरिस और अच्छा हाँ, ट्रीटी ऑफ पेरिस 1760। अच्छा, वो बात का सवाल है, लेकिन चलो फिर भी मैं आप लोगों को कभी भी बता दूंगा। अच्छा, फिर इन लोगों की जब ये रियलाइजेशन हुई है ना, तो अब ये जो कन्फेडरेशन की जो मेन मेन बात है ना, उस वक्त शायद एमन ने बात की थी, ये 1643 वाली कन्फेडरेशन। तो हम चलो देख लेंगे ना कि वो कौन सी बात है। उसके बारे में तो मुझे भी नहीं पता, वो हम देख लेंगे और फिर हम आपस में डिस्कस कर लेंगे। लेकिन कन्फेडरेशन की जो मेन मेन बातें हैं, जहाँ पे सारी कॉलोनीज जो हैं आपस में यूनाइट कर रही थी, एक क्या कहते हैं, फ्रेंच डेंजर को एलिमिनेट करने के लिए, या इंग्लैंड अपने किंग के बिहाफ पे लड़ने के लिए और अपने आप को सेफ करने के लिए। ठीक है ना। तो वो जो कन्फेडरेशन को जो पहली पहली जो बातें हैं ना, वो ये है कि अल्बानी कांग्रेस हुई थी 1759 में। ठीक है। अब इस अल्बानी कांग्रेस की बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंस है वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के लिहाज से। तो यहाँ पे अभी सिर्फ तुम लोग जरा चीज़ों को समझना शुरू कर दो कि मतलब ये जो इनकी जो आपस में जो यूनिटी बनना शुरू हुई है ना, ये यूनिटी बनना क्यों शुरू हुई है? 7 इयर्स वॉर की वजह से। ठीक है ना। और फिर ये यूनिटी इनको यहाँ से नहीं है, फर्स्ट अल्बानी कांग्रेस है 1759 से लेके ये इसको कहाँ तक लेकर गई है, ये अभी तुम आगे आगे पढ़ते जाओगे ना, तो तुम लोगों को अंदाजा होता रहेगा। ठीक है। तो अब ये है कि met at Albany, न्यूयॉर्क, to forge an alliance between the colonies and the Indians। मतलब अब यहाँ पे सिर्फ कॉलोनीज को ये लोग क्या कहते हैं, कॉलोनीज आपस में यूनाइट तो कर रही थी, लेकिन जो वहाँ के लोकल्स जो थे ना, उनके साथ भी ये लोग जो है ना एक अलायंस बनाने की कोशिश कर रहे थे, कि मतलब इन वहाँ के जो लोकल्स हैं और जो कॉलोनाइजर्स हैं, वो आपस में मिल के हैं ना, कोई क्या कहते हैं फ्रेंच डेंजर के खिलाफ जो है ना, वो उसको एलिमिनेट कर सके। A plan of union was approved by the Congress। अच्छा ठीक है। अब ये कांग्रेस जो थी, कांग्रेस हम इसको कह सकते हैं कि मतलब ये सारे रिप्रेजेंटेटिव से डिफरेंट क्या कहते हैं कॉलोनीज के। ठीक है। और ये जो लोकल्स जो इंडियंस के हो सकते हैं, उस वक्त जो भी कोई हेड्स वगैरह हो, वो आपस में मिले हैं और उन लोगों ने एक प्लान ऑफ यूनियन बनाया है। ठीक है ना। प्लान ऑफ यूनियन ये बनाया है, a legislature based on wealth and population of the colonies shall incur the necessary expenditure for their defense। ठीक है। अब उन लोगों ने एक लेजिस्लेचर बनाया, उन्होंने एक यूनियन बनाया, उन्होंने ये डिसाइड किया कि मतलब देखो, अब इसमें कुछ कॉलोनीज जो थी, उनका क्या कहते हैं, उनका रेवेन्यू ज्यादा था, उनकी पॉपुलेशन ज्यादा थी कुछ, और उनका जो एरिया था वो भी बड़ा था। ठीक है। अच्छा, दूसरी कोई कॉलोनीज होंगी जो कहते हैं वो थोड़ी छोटी कॉलोनीज थी, उनकी पॉपुलेशन हो सकता है थोड़ी कम हो सकता है कि वो फिर भी क्या कहते हैं ट्रेड एंड कॉमर्स वो भी बहुत आगे हों। लेकिन उन्होंने ये डिसाइड किया था कि हर कॉलोनी अपने जो भी मतलब जहाँ पे भी उनकी स्टैंडिंग थी इन दो तीन चीजों के लिहाज से, उस हिसाब से ये लोग जो है ना, जो नेसेसरी एक्सपेंडिचर है सारी कॉलोनीज के डिफेंस के लिए, वो लोग हैं ना, मतलब कॉलोनीज जो है ना, वो लोग अपने ऊपर लेंगी। तो फिर जो है ना क्या कहते हैं, ये दो तीन जो जगहों के मैंने नाम लिखे हैं, मैंने सिर्फ आप लोगों की उसके लिए लिखे हैं कि ये जो है ना ब्रिटिश फोर्सेस जो है ना were won by the British forces and the hold of French forces over Ohio Valley was completely broken। ठीक है। अच्छा, अब जब आप लोग ये पढ़ेंगे ना खुद ही किताब में, तो किताब में ये जो 7 इयर्स वॉर है इसकी भी थोड़ी ज्यादा डिटेल होगी। ठीक है। मतलब ये जो मैंने सिर्फ यहाँ पे आपको ये लिखा हुआ है कि मतलब कैसे उन लोगों ने जॉर्ज वाशिंगटन को क्या कहते हैं वो ले लिया था, कैप्टिव ले लिया था, फिर उसके बाद मतलब क्या ये हुआ था। ठीक है। मतलब लड़ाई के दौरान मतलब क्या वो जो मेन मेन बातें थी, जब आप लोग पढ़ रहे हो ना, तब फिर उस वक्त अपने साथ डिटेल अब थोड़ी बहुत डिटेल लिखने के लिए एक दो तीन बुलेट पॉइंट्स में लिख लेना कि मतलब वॉर के दौरान मतलब क्या क्या हैपनिंग्स हुई थी और क्या क्या इवेंट्स हुए थे। वो इतने अक्सर मैटर नहीं करते, लेकिन फिर भी मैं मतलब फिर भी सेफ साइड पे रहने के लिए नहीं, आप लोग को अपने साथ लिख लेना। और ये लिखना मतलब लिखने का मतलब ये कि कि फिर आपको याद भी रहे। ठीक है ना। तो थोड़ा बहुत आप लोगों ने उसके ऊपर भी थोड़ी थोड़ी एक दो तीन जो मेन मेन बातें हुई है ना लड़ाई के दौरान, उनकी वॉर के दौरान, तो वो भी आपने लिखनी है।
ठीक है। तो फिर in 1762 the English also captured Cuba and Philippine Islands from Spain as they had tried to help the French. ठीक है। अब in 1763 peace was restored in Europe by the Treaty of Paris 1763 which brought to an end the 7 Years War. अच्छा, अब ये जो है ना, जब कॉलोनीज ने आपस में ये डिसाइड किया है कि मतलब हम लोगों को एक अलायंस फॉर्ज करनी चाहिए आपस में इंडियंस के साथ, और क्या कहते हैं, मतलब ये जो यूनियन इनका बन रहा था, उन्होंने क्या डिसाइड किया था कि लेजिस्लेचर होगा which is going to be based on the wealth and population of the colonies and the colonies shall incur the necessary expenditure for their defense. ठीक है। फिर ये दो तीन जो अभी वो मेन बात है, ठीक है ना, were won by the British forces and the hold of French forces over the Ohio Valley was completely broken. ठीक है। फिर जो स्पेन जो था ना, जिस तरह इन लोगों ने देखे स्पेन की, तो इन लोगों ने पहले जिसकी जो वो एक थ्रेट थी ना, उसको एलिमिनेट किया हुआ था, लेकिन उनकी प्रेजेंस फिर भी थी अमेरिका में। तो स्पेन क्योंकि ऑलरेडी इंग्लैंड से एक बार हारा हुआ था, तो उन लोगों ने ये कोशिश की है ना कि वो लोग फ्रांस की मदद कर सके इंग्लैंड के खिलाफ। तो उस वक्त स्पेन के पास जो था ना, क्यूबा और फिलीपीन आइलैंड्स जो था ना, ये था इनके पास। तो जो मैं इंग्लिश की बात कर रहा हूँ, असल में वो कॉलोनीज जो थी ना, जिन्होंने क्या कहते हैं, और जाहिर बात है जब कॉलोनीज तो वो क्या कहते हैं उनके साथ लड़ रही थी, लेकिन जाहिर बात है उनको कुछ ना कुछ रीइंफोर्समेंट्स वगैरह या जो क्या कहते हैं कुछ ना कुछ तो मिल रहा होगा ना अपनी मदर कंट्री की वजह से। तो उन लोगों ने क्या किया है कि मतलब स्पेन से जो है ना क्यूबा और फिलीपीन आइलैंड जो था ना, वो भी उन लोगों ने है ना कैप्चर कर लिया था और उन लोगों से ले लिया था। अच्छा, अब ये जब सारी बातें होगी, जबकि ये कॉलोनीज और जो इंग्लैंड जो था, मतलब फाइट तो मेनली इंग्लैंड की थी, इट वाज बीइंग प्लेड आउट इन अमेरिका, जिसकी वजह से कॉलोनीज ने जो है ना ये अलायंस वगैरह बना के जो है ना फ्रेंच के साथ लड़ी है। अब इंग्लैंड जब जीत गई है ना, तो फिर उसके बाद एक पीस ट्रीटी हुई थी। अब जो पीस ट्रीटी थी ना, वो सिर्फ जो था क्या कहते हैं अमेरिका में होने वाली वॉर के लिए नहीं थी, वो एक ओवरऑल एक ट्रीटी थी, ठीक है ना, ट्रीटी ऑफ पेरिस 1763 जिसको कहा जाता है, जिसमें क्या कहते हैं इंग्लैंड और फ्रांस ने एक दूसरे को आमने सामने रख के है ना बहुत सारी चीजें डिसाइड की थी और कंपनसेट की थी एक दूसरे के साथ। क्योंकि इंग्लैंड जो था वो क्या कहते हैं ग्रेट ब्रिटेन जो था वो क्या कहते हैं इस जो भी है वॉर वगैरह जो चल रही थी इनकी डिफरेंट उसमें क्या कहते हैं कॉलोनीज में, इसका ये क्या कहते हैं 7 इयर्स वॉर और ये अल्बानी कांग्रेस की वजह से ये लोग ये जीत गए थे, ठीक है ना। तो बहुत सारी चीजें जो थी इनके मुताबिक और इनको मिली थी, ठीक है ना। तो इन 1763 पीस वाज रिस्टोर्ड इन यूरोप। अब यहाँ पे यूरोप की बात करें, मतलब जो यूरोप में जो क्या कहते हैं जो इंटर यूरोपियन जो राइवलरी थी यूरोपियन पावर्स की, वो खत्म हुई थी, ठीक है, which brought to an end to the 7 Years War too। ठीक है ना। तो ये जो है ना ये अल्बानी कांग्रेस की है यहाँ पे एट द मोमेंट, उसकी सिर्फ यही सिग्निफिकेंस है। जब फिर हम आगे जाएंगे ना तो फिर आप लोगों को थोड़ा और पता चलेगा, ठीक है। और अभी आपको नीचे भी मैंने सबक करें शायद मैप वगैरह है, तो वो फिर आप फिर देख लेंगे, ठीक है। तो अगर अब यहाँ तक कोई बात समझ ना आई हुई है तो मुझे बता दें आप लोग, कि अगर मतलब ये असल में थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है ना, कभी आप कहेंगे कि ये मैं कह रहा हूँ कि इंग्लिश वॉन इट, कभी आप कह मैं कॉलोनीज और इंग्लैंड, और मतलब इन चीज़ों में बंदा थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। तो अगर इस किस्म की कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो। नहीं है सर। एमन को नहीं है, और कौन कौन है सबक करो, मैं जरा पार्टिसिपेंट्स देखूं। अच्छा, हसीब, एहसन, जी जी हामिद, सर क्लियर है। अच्छा, हिरा, हुरिया, यस सर क्लियर है। अच्छा ठीक है, सही है। और नाइला, आपको क्लियर है? साकिब, शहदाबा, सुंदस, ये सर क्लियर है। अच्छा चलो ठीक है, सही है। अच्छा, फिर इसके बाद जो है ना अभी ट्रीटी ऑफ पेरिस, मैंने जो नोट्स बनाए हुए थे उससे मुझे लग रहा था कि आप लोगों को इतना ठीक से शायद मेरे कहने की मेरे नोट्स की समझ नहीं आएगी। तो अच्छा, ये मैंने लिखा हुआ है ना history.state.government, ठीक है ना, ये भी बहुत अच्छी, आप इसको यूज़ कर सकते हैं अपने नोट्स बनाने के लिए। इसमें ये क्या कहते हैं अभी अपडेट तो नहीं होती है ये वेबसाइट, लेकिन ये है कि हर एक इवेंट के ऊपर यूएसए की जो हिस्ट्री है ना
उसके ऊपर इनके पास ज़रूर होता है, ठीक है। तो आप इसको भी बहुत अच्छे तरीके से है इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो मैंने जो नीचे लिए सब कुछ लिखा हुआ है ना, ये मैंने यहाँ से कॉपी पेस्ट करके लिखा हुआ है कि मैंने क्या कि हम लोग फिर थोड़ा ये ट्रीटी ऑफ पेरिस जो है ना थोड़ा डिटेल में पढ़ लें, क्योंकि अक्सर एक सवाल आता है। तो इसके बाद एक और ट्रीटी हुई है, ट्रीटी ऑफ पेरिस 1783, और ये सवाल भी एक दो बार रिपीट हुआ है कि आप बताएं कि सिमिलैरिटीज या डिफरेंसेस क्या थे ट्रीटी ऑफ पेरिस 1763 के दरमियान और ट्रीटी ऑफ पेरिस 1783 के दरमियान। तो अब ये इसलिए मैंने थोड़ा डिटेल में किया। तब ये मैं सारा पढ़ता हूँ ना, फिर उसके बाद मैं आपको डिस्कस भी करते हैं इसको, ठीक है। तो आपको थोड़ा और भी माइंड क्लियर हो जाएगा। अच्छा, नंबर 1, The Treaty of Paris 1763 ended the French and Indian War, 7 years war between Great Britain and France, as well as their respective allies. In terms of the treaty, France gave up all its territories in mainland North America, effectively ending any foreign military threat to the British colonies there. अच्छा, अब ट्रीटी ऑफ पेरिस की एक बहुत बड़ी सिग्निफिकेंस है ना, वो यही है कि फ्रांस की वहाँ पे जितनी भी टेरिटरीज थी ना और इन मेनलैंड नॉर्थ अमेरिका, वो मतलब वो बस वहां से एक मतलब किसी ने उसकी क्या कहते हैं हम कि कमर टूट गई थी, ठीक है ना। तो वो फ्रांस की मतलब क्या कहते हैं ब्रिटिश, देखे हमने जिस तरह पढ़ रहे थे ना कि आहिस्ता आहिस्ता जो है ना ब्रिटिश जो थे वो अपनी जैसे हमने कल कॉलोनाइजेशन में पढ़ा कि अपना जो एब्सोल्यूटिस्ट कंट्रोल था ना वो उसके ऊपर लेके आ रहा था। तो एक जो था वहाँ पे जब ऑलरेडी एक और कंट्री या एक और फॉरेन पावर जो है ना मौजूद हो, तो ये चीजें थोड़ी फिर मुश्किल हो जाती हैं, क्योंकि फिर आप लोग इतना, क्योंकि फिर जो कॉलोनाइजर्स थे, जो इंग्लिश थे या जो भी कॉलोनाइजर होता है, उसने एक तरफ जो और अपनी जो थ्रेट्स होती हैं उसके बारे में भी सोचना होता है। तो क्योंकि फ्रेंच गिव अप इट्स ऑल टेरिटरीज, ठीक है ना। तो अब जो है ना, क्योंकि फ्रेंच डेंजर जो था ना, फॉरेन मिलिट्री जो थ्रेट थी, वो जो है ना वो बिल्कुल ही क्या कहते हैं खत्म हो गई थी। दूसरा ये था कि जो ब्रिटिश कॉलोनीज जो वहाँ पे थी, जो वहाँ के जो क्या कहते हैं जो इनहेबिटेंट्स थे, इंडियंस जो थे और जो इंग्लैंड से जो लोग गए हुए थे, ठीक है ना। तो वहाँ पे उनको भी मतलब ये जो थ्रेट थी ना, वो थ्रेट जो है ना वहाँ पे बिल्कुल मतलब खत्म हो गई थी, मतलब और उन लोगों को और किसी चीज के बारे में क्या कहते हैं डरने की या सोचने की जरूरत नहीं थी, ठीक है। अच्छा, during the war, British forces had scored important overseas victories against France. Not only had the British conquered French Canada, they also won victories in India and captured French island colonies in the Caribbean. ठीक है ना? In March of 1762, French King Louis The 25th issued a formal call for peace of talks. ठीक है, जब वो लोग जीत गए हैं तो बस फिर जो है ना क्या कहते हैं फ्रेंच जो है ना एक बैक फुट के ऊपर आ गए। उनको पता चल गया कि अगर अब हम इनके साथ लड़ेंगे तो हमें और नुकसान होगा, और नुकसान उसने क्या कहते हैं जो फ्रेंच किंग था उसको पता चल गया था कि मैं हार चुका हूँ। उसने जो है ना फिर एक फॉर्मल पीस के लिए है उन्होंने टॉक्स करने के लिए मतलब हम कंपनसेशन वगैरह करके वॉर को है ना खत्म कर देते हैं, ठीक है। The British government was also interested in ending the war. The 7 Years' War had been enormously expensive and the government had to finance the war with debt. ठीक है, मतलब वो लोग कर्ज ले लेके जो है ना क्या कहते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट ये वॉर जो थी ना वो लड़ी जा रही थी। Creditors were beginning to doubt Great Britain's ability to pay back the loans it had floated on financial markets. In addition, the British King George II had died in 1760 and his successor George III was more amenable to ending the war. अब ये भी एक इसकी रीजन हो सकती है कि मतलब ये वॉर खत्म क्यों हुई है। एक तो जो था उनका जो किंग जो था जो कि ये जो वॉर जो थी ये लड़ा जा रहा था ना वो बीच में मर गया, और दूसरा जो किंग आया तो मतलब वो चाहता ये था कि मतलब ये जो है ना ये जंग वगैरह जो है ना ये खत्म हो जाए, ठीक है। So initial attempts at negotiating a peace settlement failed, and instead French and Spanish diplomats signed the Family Compact, a treaty that brought Spain into the war against Britain. British Prime Minister Lord Bute continued secret and informal talks with the French diplomat, ये क्या नाम है इसका, and they came to an unofficial agreement in June 1762. Bute promised fairly generous terms, and the two countries agreed to an exchange of ambassadors in September. मतलब ये बस वो एक वो हो रहा है ना क्या कहते हैं मतलब वो लोग आपस में उनकी एक कॉरेस्पॉन्डेंस चल रही है कि हमने कुछ ना कुछ करके बस अब इस जंग को है ना हम लोग खत्म करते हो, मतलब पीस लेकर आते हैं हम लोग, ठीक है। By the time formal negotiations began,
the situation had changed. News had reached Europe of the British capture of Havana and with it the Spanish colony of Cuba. अच्छा, ये चीजें जब तक तुम लोग वो देख नहीं लोगे ना, क्या कहते हैं, मैप जरा देख नहीं लोगे तो तुम लोगों को थोड़ा इतना अंदाजा नहीं होगा। तो अगर तुम लोग हैं ना जिस वक्त पढ़ रहे हो किताब में, अगर मैप मौजूद ना भी होता तो तुम लोग गूगल उस वक्त कर लेना, ठीक है ना। तुम उस वक्त थोड़े हालात देख लेना कि फ्रेंच के पास कितनी कॉलोनीज थी, इंग्लैंड के पास कितनी कितनी कॉलोनीज थी, और मतलब एज अ रिजल्ट जो था 7 ईयर्स वॉर। नीचे भी मैंने एक मैप दिया हुआ है, लेकिन अगर तुम लोग थोड़ा डिटेल में जाना चाहो तो दो तीन मैप देख लेना, ठीक है। अच्छा, अमेरिका से जो कंसर्निंग जितनी भी हो, जो क्या कहते हैं ट्रीटी ऑफ पेरिस की जो वो है ना, क्या कहते हैं जो क्लॉजेस थे, ठीक है ना, वो ये हैं कि फ्रेंच नेगोशिएटर, अच्छा रीडिस्ट्रीब्यूटेड, अच्छा फ्रेंच नेगोशिएटर प्रपोज्ड अ सॉल्यूशन दैट रीडिस्ट्रीब्यूटेड अमेरिकन। हाँ, किसका माइक ऑन है, किसी ने कुछ बोलना है? हामिद, अच्छा ठीक है, सही है, ठीक है। अच्छा, American territory between France, Spain, and Great Britain redistributed. American territory was redistributed between France, Spain, and Great Britain. Under this plan, ये पता नहीं इसका क्या नाम है, Britain would gain all French territory east of the Mississippi, while Spain would retain Cuba in exchange for handing Florida over to Great Britain. French territories west of the Mississippi would become Spanish, and along with the port of New Orleans. In return for the secessions, along with the territory in India, Africa, and the Mediterranean island of Minorca, France would regain the Caribbean islands the British forces had captured during the war. The British government also promised to allow French Canadians to freely practice Catholicism and provide French fishing rights of Newfoundland. अच्छा, अब ये जो तुम लोगों की जो मेन जो बातें ना, जो ट्रीटी ऑफ पेरिस 1763 जो कि कंसर्निंग है यूएसए हिस्ट्री से, वो सिर्फ यही बातें हैं, ठीक है ना। लेकिन इसकी जो ज्यादातर डिटेल जो है ना, वो तुम लोगों को मतलब तुम लोगों की जितनी भी चीजें हैं ना, इनको तुम लोगों को थोड़ा पॉइंट फॉर्म देना पड़ेगा, ठीक है ना। ये सब तुम लिख लेना, ब्रिटेन वुड गेन ऑल फ्रेंच टेरिटरी ईस्ट ऑफ द मिसिसिपी, ठीक है, नंबर 1, while the Spain would retain Cuba in exchange for handing Florida over to Great Britain, number 2, ठीक है ना। French territories west of the Mississippi would become Spanish along with the port of New Orleans, number 3. इस तरह तुम लोग इसको अगर अपने लिए इसकी नंबरिंग कर लोगे ना, तो तुम लोगों के लिए फिर इसको याद रखना जो है ना थोड़ा आसान हो जाएगा। और जो मेन कंसर्न की जो बातें हैं ना, मतलब कि उसके क्लॉजेस क्या थे जो कि असरअंदाज हो रहे थे अमेरिकन टेरिटरी के ऊपर, वो यही वाली बातें हैं। तो जब किताब में पढ़ो और ये वाली बातें तुम लोगों को नजर आए ना, तो उसको हाईलाइट करके उसको फिर तुम लोग नंबर फॉर्म दे देना है, पॉइंट्स में लिखते, जिस तरह भी लिखते हो, लेकिन जो तुम लोग मेन जो बातें ना वो यही हैं, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद जो है द डिप्लोमेट्स कंप्लीटेड द नेगोशिएशंस एंड साइन द ट्रीटी, ठीक है, पेरिस में नवंबर 3 1762 में, ठीक है। अच्छा, आप लोगों ने अगर एक बात का ख्याल किया तो देखें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इन रिटर्न, अच्छा, in return for these secessions along with the territory in India, Africa and the Mediterranean island of Minorca, France would regain the Caribbean islands. मतलब ये जो ट्रीटी थी ना, ये कोई सिर्फ अमेरिका के लिए नहीं थी, ये ऑल ओवर इनकी जितनी भी कॉलोनी थी, जो ऑल ओवर जहाँ जहाँ पे भी लड़ रहे थे, ठीक है ना, ये सारी उसको मतलब क्या कहते हैं, हर चीज को इन लोगों ने उसके अंदर इनकॉर्पोरेट किया हुआ था, या मतलब इसके अंदर इसको कंपनसेट करने की ये लोग है ना कोशिश कर रहे थे। और अमेरिका जो था उसकी इसके साथ मतलब ये वाली जो बातें थी, ये वाली ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। लेकिन सिर्फ ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि मतलब जो ट्रीटी ऑफ पेरिस जो थी वो खास 7 ईयर्स वॉर के लिए नहीं थी, वो एक बहुत ही क्या कहते हैं वास्ट उसके ऊपर मुश्तमिल थी, ठीक है ना, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें थी उसके अंदर। और अमेरिका का जो था ना, वो उसकी मेन जो बातें थी वो ये थी, ठीक है। अच्छा, फिर जो है, अच्छा फिर सबक करें कोई, अगर इसमें और कोई इतना इम्पोर्टेंट बात हो। अच्छा हाँ, ये आखिरी एक दो पॉइंट है ना, ये ज़रा आप इसकी सिग्निफिकेंस में आप ये लिख सकते हैं, ठीक है ना, कि ट्रीटी ऑफ पेरिस की जो सिग्निफिकेंस थी ना वो ये थी, फॉर एंग्लो अमेरिकन कॉलोनिस्ट द ट्रीटी वाज अ थ्योरेटिकल सक्सेस,
By confirming the conquest of Canada and extending British possession to the Mississippi, the colonists no longer had to worry about the threat of French invasion. Number one, ठीक है? For the American Indians, what had been frontier territory, the treaty proved disastrous. They could no longer pursue what had been a largely effective strategy of playing the French and British against each other. चलो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये तो लोग सिर्फ इतना बताने की कोशिश कर रहे थे कि जो वहाँ के जो अमेरिकन इंडियंस होते थे, जो लोकल्स होते थे, फ्रांस और ब्रिटिश को एक दूसरे के खिलाफ लड़ाते वगैरह थे, ठीक है? Despite what seemed like a success, the Treaty of Paris ultimately encouraged decisions between Anglo-American colonists and the British government because their interests in North America no longer coincided. ठीक है, अब ये तुम लोग की दूसरी मेन बात है कि यहाँ से जो है ना उनकी जो इंग्लिश ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी, ठीक है, जो वहाँ पे जो रह रहे थे, जो कॉलोनिस्ट जो थे, उनके आपस में जो है ना वो रिफ्ट वगैरह जो है ना वो होना शुरू हो गए थे, मतलब आपस में इख्तिलाफात वगैरह जो है ना बढ़ना शुरू हो गए थे, ठीक है? The British government no longer wanted to maintain an expensive military presence, and its attempt to manage a post-treaty frontier policy that would balance colonists and Indians' interests would prove ineffective and even counterproductive. Coupled with differences between the imperial government and colonists on how to levy taxes to pay for debts on wartime expenses, the Treaty of Paris ultimately set the colonists on the path towards independence. अब ये बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अभी तुम लोग आगे जब पढ़ोगे ना तो तुम लोगों को पता चल जाएगा, ठीक है? The Treaty of Paris ultimately set the colonists on the path towards seeking independence, ठीक है? Even as it seemed to make the British Empire stronger than ever. ठीक है, मतलब ये एक ब्रिटिश के लिए बहुत बड़ी जीत थी, ठीक है? उनको बहुत ज़्यादा मतलब उनकी बातें मानी गई, उनको बहुत सारा लैंड मिलता गया, ठीक है ना? लेकिन वो जो अमेरिकन हिस्ट्री के हवाले से जो बहुत सी जो मेन बातें ना वो यही है कि ये जो ट्रीटी ऑफ पेरिस थी ना और ये जो अल्बानी कांग्रेस वगैरह हुई है, इसने वो जो रोड टू इंडिपेंडेंस जो थी ना उसको सेट कर दिया था, ठीक है? अब हम लोग जब वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पढ़ेंगे तो आप लोगों को मतलब और भी समझ आना शुरू हो जाएगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, ठीक है? तो यहाँ तक जो है ना ये जो बात थी ट्रीटी ऑफ पेरिस की, वो जो मेन बातें थी मैंने समझाने की कोशिश की है, ठीक है? अब ये देखो ये जो था ना ये जो है ये वाला, ठीक है? अब ये देखो कनाडा है, ठीक है, लुजियाना वगैरह है, अब ये फ्रेंच टेरिटरी थी सारी लुजियाना, ठीक है? फ्लोरिडा वगैरह जो था और ये क्या कहते हैं टेक्सास वगैरह ये स्पेनिश टेरिटरी थी। अब ये देखो कि वॉर के बाद और ट्रीटी के बाद जो ब्रिटिश अमेरिकन कॉलोनीज जो थी या ब्रिटिश टेरिटरी जो थी वो कितनी हद तक बढ़ गई थी। मतलब देखो फ्रांस बीच में से गायब ही हो गया, मतलब फ्रांस को इन लोगों ने सर एलिमिनेट कर लिया था कि फ्रांस वहां पे कभी मौजूद ही नहीं था, ठीक है? तो ये मतलब देखो उसके लिए कितनी बड़ी मतलब कितना बड़ा लैंड जो है ना उसके क्या कहते हैं कंट्रोल में आ गया था इंग्लैंड के, ठीक है? तो ये जो है सब कुछ 1763 की जो ये 7 इयर्स वॉर और उसके बाद ये जो ट्रीटी ऑफ पेरिस हुई है, ठीक है, ये सब कुछ इसके बारे में है। तो अगर यहाँ तक अब अगर कोई सवाल है तो पूछ लो, अगर किसी चीज़ की बात समझ नहीं आई हो या कहीं पे कंफ्यूज हो गए हो तो ये आप पूछ सकते हो, ठीक है? सर ये जो मैप है आपको वो हिस्ट्री वाली वेबसाइट से मिला है? ये मुझे लगता है शायद मैंने गूगल से मैंने लिया था, ठीक है? लेकिन अब ये देखो कि अगर तुम देखो तो तुम्हारा देखो अब हम कहने वाली देखो पढ़ने लिखने वाली बात है तो हमने बहुत कर ली, लेकिन जब तक तुम लोगों ने शायद मैप नहीं देखा होगा तो तुम लोगों को ज्यादा चीजों का अंदाजा नहीं हो रहा होगा। अब यही कहानी है ना ये पेपर के दौरान की भी होती है। मैंने खुद ना कोई मैप बनाया क्योंकि मेरी ड्राइंग वगैरह बहुत अच्छी नहीं है, ठीक है? लेकिन अगर इस किस्म का सवाल आता है यहाँ पे तुम मैप मतलब देखो हर जगह पे तुमने मैप वगैरह को नहीं बनाना, सही है? जहाँ पे जरूरत पड़ती है और अगर तुम्हारी ड्राइंग अच्छी है, अगर अच्छी नहीं है तभी से प्रैक्टिस कर लो। तो अगर इस किस्म का तुम उसको मैप बना के दे देते हो ना एग्जामिनर को तो फिर वो कहेगा कि हाँ इसने बिल्कुल ठीक ठाक जो है ना मेहनत की हुई है, तैयारी की है, और तो मतलब तुम उसको क्लियर कर दो कि मतलब मैंने ठीक ठाक टाइम इसके ऊपर लगाया हुआ है, ठीक है ना? तो ये जो मैप्स की मतलब लोग बार बार कहते हैं मैप्स बनाओ, ये करो वो करो,
तो अगर बना सकते हो तो वेल एंड गुड, ठीक है ना, बहुत अच्छी बात है। नहीं भी बना सकते हो, कोई बड़ी इशू की बात नहीं, लेकिन बना लो तो मतलब वो क्या कहते हैं, आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिल सकते हैं। ओके सर। हाँ अच्छा, और मतलब कोई सवाल हो, कोई बात समझ ना आई हो, अगर किसी चीज़ में कंफ्यूज हो गए हो ब्रिटिश में और कॉलोनीज में, अगर इसमें मैं कंफ्यूज हो रहा था इसलिए मैं तुम लोगों से पूछ रहा हूँ, अगर इसमें कंफ्यूजन वगैरह है कुछ तो पूछ सकते हो। हेलो क्लियर है सर, तकरीबन सारे क्वेश्चन सर। अच्छा ठीक है, सबर करो, एक एक से मैं जरा पूछ लूँ ना। अच्छा एहसन, हामिद, हुरिया, माजबीन, नाइला, आप लोगों को क्लियर है? यस Yes, sir, सर clear है. क्लियर है। यस सर क्लियर है। सही है। कौन रह जी गया? सर क्लियर। सुंदस, शादाबा, साकिब, आप लोगों को भी क्लियर है? Yes, sir, clear है. चलो ठीक है, सही है। अच्छा, रिकॉर्डिंग मैंने ऑन की थी? हाँ चलो शुक्र। अच्छा चलो, अब इसके सिग्निफिकेंस के ऊपर आ जाते हैं, ठीक है। सिग्निफिकेंस से थोड़ा बहुत तुम लोगों ने ये जो आखिरी एक दो पॉइंट्स थे तो तुम लोगों ने पढ़ लिए, ठीक है, लेकिन उसको फिर भी थोड़ा वो हेडिंग्स और सब हेडिंग्स वाली जो क्या कहते हैं उसमें मोल्ड करने के लिए ये जो चीज़ें ना, ये ज़रा तुम लोगों को थोड़े काम आएंगी, ठीक है। अच्छा, अब ये मैंने जो है ना इसमें ये कोई मैंने डिटेल नहीं लिखी हुई है, लेकिन इसके नीचे तुम लोगों ने थोड़ा पढ़ लेना, तुम लोगों की थोड़ी डिटेल तुम लोगों को चाहिए होगा कि मतलब ये जो पर, या भी तुम लोग इस तरह ले सकते हो कि मतलब ये हेडिंग के सम्स हेडिंग है, ठीक है ना, तुम लोगों के लिए, ठीक है। तो नंबर वन तो ये है। अच्छा फिर जब जिस वक्त पढ़ रहे हो तो अपने साथ इसके डिटेल्स वगैरह कर लेना। अच्छा, सिग्निफिकेंस एंड इम्पैक्ट्स। अच्छा, ये सिग्निफिकेंस और जो इम्पैक्ट है ना, ये तुम 7 इयर्स वॉर की भी तुम ले सकते हो, ठीक है ना, या 7 इयर्स और 1763 की जो ट्रीटी थी उसका भी मतलब तुम ले सकते हो, ठीक है ना। मतलब ये सबर करो, हाँ मतलब ये जो है ना 7 इयर्स वॉर और क्या कहते हैं जो पीस ट्रीटी ऑफ 1763 थी, ये उसकी सिग्निफिकेंस और इम्पैक्ट्स हैं, ठीक है ना। इसके ऊपर मुझे लगता है शायद सवाल आया हुआ है, ठीक है, इधर तुम लोग देख लेना, या तुम लोगों ने शायद पेपर देखे होंगे, शायद तुम लोगों को याद आ जाए कि सवाल आए हुए हैं कि नहीं। सर पेरिस ट्रीटी पे आया हुआ है। हाँ पेरिस ट्रीटी पे आया हुआ है, उसमें तो एक दो बार आए हुए हैं कि क्या कहते हैं। अच्छा क्या क्या सवाल आए हुए हैं सिग्निफिकेंस के ऊपर आए हुए कि नहीं आए नहीं हुए? याद मुझे सर। अच्छा अच्छा सर ठीक। ऐसे ही कुछ आया हुआ है, उसके बेसिक जो क्लॉजेस थे वो क्या थे और हाँ क्या देखो, मोटिव था ये उसका, जो वही हमने है। जब ऊपर जो चीजें पढ़ी है ना वो उसके क्लॉजेस से अमेरिकन हिस्ट्री से जो कि मैंने वो किए हुए थे, क्या कहते हैं, हाईलाइट किए हुए थे ना, मुझे जब तुम्हें बुक में जब वो चीजें तुम लोगों को मिलेंगी तो उसका थोड़ा तुम लोग नंबर दे देना, ठीक है ना। तो इस तरह तुम लोगों को थोड़ी याद भी रह जाएंगी, ठीक है, और फिर वो तुम लोग उसको उन चीजों से हेडिंग्स भी बना के तुम लोग पेपर में उसको लिख सकते हो। अच्छा, सिग्निफिकेंस एंड इम्पैक्ट्स। नंबर वन, इंटर कॉलोनियल rivalry was broken down plus Indian natives were also given respect regarding the say of the land, ठीक है। नंबर वन, मैंने इस तरह कहा ना कि मतलब जो कॉलोनीज थी उनके आपस में कोई इतना अच्छे कोई रिलेशनशिप नहीं हुआ करते थे, ठीक है, उनके भी आपस में राइवलरीज वगैरह थी। इसके 7 इयर्स वॉर की वजह से और ये जो वॉर जो इंग्लैंड की वजह से कॉलोनीज के ऊपर एकदम मतलब आ गई थी ना, और जिन लोगों ने फिर जो अल्बानी कांग्रेस की एक यूनियन बनाया है, लेजिस्लेचर बनाया है, उसके पूरा एक सिस्टम ऑफ वर्किंग बनाई है, तो उसकी वजह से ये हुआ कि जो इंटर कॉलोनियल राइवलरी जो थी ना पहले, तो वो खत्म हुई है। दूसरा, इन लोगों ने क्योंकि इंडियन जो नेटिव थे उनको भी ऑन बोर्ड लिया हुआ था, ठीक है ना, तो इनको भी मतलब जो है ना फॉर द फर्स्ट टाइम मुझे लगता है कि मतलब इंडियन नेटिव्स को इन लोगों ने मतलब क्या कहते हैं वो जो रिस्पेक्ट है रिगार्डिंग द से ऑफ द लैंड, वो इनको है ना क्या कहते हैं मिलना शुरू हुई। मतलब जो वहाँ के जो रिहायशी थे जितने भी थे, अब चाहे कि वो इंग्लैंड से कॉलोनिस्ट थे, ठीक है, या जो क्या कहते हैं अमेरिकन लोकल्स थे जिनको हम रेड इंडियंस वगैरह कहते हैं, वो लोग जो थे वो फर्स्ट टाइम जो है ना वो एक पेज के ऊपर आ रहे थे
अगेंस्ट एन फॉरेन एनिमी, ठीक है ना। अच्छा, फिर दूसरा नंबर 1, फर्स्ट साइन ऑफ नेशनलिज्म एंड फर्स्ट अमेरिकन ट्रियम्फ, ठीक है ना। मतलब जो ये वो जो क्या कहते हैं अमेरिकन होने का जो पहली पहली जो क्या कहते हैं विन थी या साइन ऑफ जो नेशनलिज्म था ना, कि मतलब हम लोग यहाँ के रिहायशी हैं या हम लोग यहाँ के इनहेबिटेंट्स हैं और हम लोगों ने एक फॉरेन पावर के साथ लड़ना है। तो जो फर्स्ट साइन ऑफ नेशनलिज्म था ना डिफरेंट कॉलोनीज के दरमियान, ठीक है ना, तो फर्स्ट टाइम मतलब इस तरह डेवलप हो रहा था, ठीक है। फिर नंबर 3, फ्रेंच इन्फ्लुएंस एंडेड प्लस पेव्स द वे फॉर वेस्टवर्ड एक्सपेंशन, ठीक है। अब ये जो वेस्टवर्ड एक्सपेंशन जो है ये क्या कहते हैं, ये अब अलग एक टॉपिक है, ठीक है ना। मतलब ये जो 13 स्टेट से किस तरह 50 स्टेट्स भी जो बनी है ना, वो भी मतलब ये वेस्टवर्ड एक्सपेंशन से आता है। लेकिन यहाँ पे अब वो मैंने पढ़ा हुआ नहीं है, ठीक है, तो वो मैंने आप लोगों को पढ़ाना नहीं है, चलो देख लेंगे आप लोगों ने, खैर। लेकिन ये वेस्टवर्ड एक्सपेंशन जो है ना, वेस्टवर्ड एक्सपेंशन एंड मैनिफेस्ट डेस्टिनी, ये आप लोगों ने खुद जरूर करना है, क्योंकि अब मुझे लगता है ये 2 सालों से शायद नहीं आया, तो 21 में इसके बहुत ज्यादा चांसेस आने के, ठीक है ना, कि 90, हाँ मुझे लगता है शायद 2 सालों से नहीं आया। तो ये आप लोगों ने खुद करना है। लेकिन यहाँ पे इस हद तक आप लोगों ने सिर्फ ये याद रखना है, आप उसको आंसर में लिख सको कि फ्रेंच इन्फ्लुएंस जो है वो एंड हो गई थी एंड इट पेव्ड द वे फॉर वेस्टवर्ड एक्सपेंशन, ठीक है। फिर दूसरा ये था कि स्ट्रेंथन द कॉलोनीज अगेंस्ट मदर कंट्री, ठीक है ना, क्योंकि उन कॉलोनीज के दरमियान यूनिटी वगैरह आई है ना, तो अब उनको ये एहसास होना भी शुरू हो गया था कि हाँ हम लोग जो है ना, जो हमारी मदर कंट्री है जो ग्रेट ब्रिटेन है, अगर वो भी हमारे साथ कुछ ज्यादती वगैरह कर रही है ना, तो हम लोग उसके खिलाफ क्या कहते हैं खड़े हो सकते हैं और उनके सामने अपनी बातें रख सकते हैं और उनसे अपनी बातें मनवा सकते हैं। अच्छा, इंक्रीज टैक्सेस एंड रिजेंटमेंट, ठीक है। अब क्योंकि जैसे हम लोगों ने ऊपर पढ़ा है ना कि ग्रेट ब्रिटेन जो था उसने ये वॉर लड़ने के लिए बहुत सारे जो है ना वो लिए थे, डेप्ट वगैरह लिए थे, ठीक है। जो क्रेडिट से वो भी ये सोच रहे थे जब ग्रेट ब्रिटेन के पास क्या ये एबिलिटी है कि हमें हमारे पैसे वापस करेगी, तो वो पैसे वगैरह डेप्ट पूरा करने के लिए उन लोगों ने क्या किया कि अमेरिकन ये जो कॉलोनीज थी उनकी, उनके ऊपर ज्यादा से ज्यादा टैक्सेस लगाना शुरू कर दिए, ठीक है। और टैक्सेस लगाने की वजह से जो वहाँ के जो रिहायशी थे, जो कॉलोनिस्ट थे, जो कि इंग्लिश सब्जेक्ट वहाँ पे रह रहे थे, ठीक है ना, उन लोगों ने इंक्रीज रिजेंटमेंट शो करना शुरू कर दिया, ठीक है। कि हम लोग एक तो आपके लिए वॉर लड़ रहे हैं, ठीक है, और ऊपर से जो और वो वॉर लड़ रहे हैं जो कि आपकी वजह से हमारे ऊपर आई हुई है, और उसके बाद जब हम वॉर आपके लिए जीत गए हैं तो आप लोग अब हमसे ज्यादा से ज्यादा टैक्सेस लेने की कोशिश कर रहे हो कि आप लोग जो अपना जो कर्ज है ना वो उतार सको। तो ये जो चीज है ना, ये जो है मतलब टैक्सेस ज्यादा होने की वजह से फिर उनकी मतलब ज्यादा से ज्यादा उनको रिजेंटमेंट जो है ना वो भी उन लोगों को क्या कहते हैं मतलब होना शुरू हुई, या मतलब वो लोग इस चीज के खिलाफ फिर आगे से जाके बहुत बड़े मसले बन गए, ठीक है। अच्छा, ये जो ट्रीटी ऑफ पेरिस फॉर 7 इयर्स वॉर इट अल्टीमेटली लेड टू द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। अब ये जो रॉयल प्रोक्लेमेशन ऑफ 1763 है, रॉयल प्रोक्लेमेशन ऑफ 1763, सबर करो ये जरा याद कर लो, रॉयल प्रोक्लेमेशन कहाँ से आई है। अच्छा हाँ, रॉयल प्रोक्लेमेशन ऑफ 1763। अच्छा, ये रॉयल प्रोक्लेमेशन ऑफ 1763 ये थी ना कि अब क्योंकि इनके अब फ्रेंच डेंजर जब एलिमिनेट हुए, तो जैसे मैंने आपको कहा ना, आप लोगों ने उस मैप में देखा कि कहाँ तक मतलब ये जो है ना इनको लैंड मिल गया था और ये अब वहाँ तक जा सकते थे, ठीक है। चलो एक बार फिर देख लेते हैं। अब ये देखो, उससे पहले तक ये लोग सिर्फ यहाँ तक थे, ठीक है ना। अब जब यहाँ से इनको क्या कहते हैं, अब इतना सारा जब एरिया इनको मिल गया ना, तो अपना कंट्रोल इनके ऊपर मजबूत रखने के लिए ब्रिटिश जो क्या कहते हैं ब्रिटिश किंग जो था उस वक्त का, उसने रॉयल प्रोक्लेमेशन ऑफ 1763 की है, क्या कहते हैं मतलब ओहो, रॉयल प्रोक्लेमेशन ऑफ 1763 लेकर आया है वो, ठीक है। और वो ये चाह रहा था ना कि वो इनको जो एपेलेचियन माउंटेन्स जो थे ना वहां तक इनको रखे, मतलब इनकी हदूद जो है ना कॉलोनिस्ट की उसने वहां तक रख ली थी कि यहाँ से ये लोग उधर ना जा सके, कि अगर ये लोग उधर जाएंगे तो फिर इनका जो एब्सोल्यूटिस्ट कंट्रोल था ना कॉलोनीज के ऊपर, इनके सब्जेक्ट्स के ऊपर, वो खत्म होगा। तो अब उन लोगों ने क्या कि जब फ्रेंच डेंजर नहीं है, ठीक है, जब फ्रेंच डेंजर कॉलोनिस्ट जो कह रहे थे, जो कि इनहेबिटेंट्स थे वहाँ के, वो कहते जब फ्रेंच डेंजर नहीं है तो फिर आप लोग हमें क्यों रोक रहे हैं, ठीक है।
was not acceptable to colonies and moved many expeditions. The monarchy was displeased. तो उन लोगों ने एक मतलब जो अब ये देखो ये जो सारी है ना एक दूसरे के खिलाफ जो है ना वो लोग एक किस्म का लड़ना शुरू हो गए थे एक दूसरे के खिलाफ मतलब वो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो एक बात कर रही थी जो कॉलोनिस्ट जो थे जो कॉलोनी जो थी वो डिफरेंट तरीके से काम करना शुरू हो गई थी मतलब उनको अपनी वो जो पावर ऑफ यूनिटी थी ना उसका अंदाजा उनको हो गया था कि मतलब हम लोग क्यों हर बात उनकी माने हम वो सब कुछ ना क्यों ना करें जो कि हमें करना चाहिए ठीक है जो जिसमें हम लोग खुश होते हैं the demand of legislative and administrative authority by the colonies ठीक है उन्होंने ये कहा था कि हमें मतलब वो सेल्फ गवर्नेंस वाली जो बात थी हम लोगों ने पढ़ी थी ठीक है the colonists realized that they could gain victory by united action against a common enemy अब वो common enemy चाहे इंग्लैंड ही क्यों ना हो उनको ये रियलाइजेशन हो गई थी कि अगर हम लोग यूनाइटेडली एक ही एनिमी के खिलाफ लड़ते हैं तो हम लोग जो है ना क्या कहते हैं जीत सकते हैं ठीक है और नंबर 10 ये है कि अल्बानी कांग्रेस एज अ प्रेडिसेसर टू द कॉन्टिनेंटल कांग्रेस रेज्ड देयर ओन आर्मी एंड लेजिस्लेटेड ऑन फाइनेंशियल टर्म्स ठीक है ना तो अल्बानी कांग्रेस की देखो ये इम्पोर्टेंस है कि फॉर द फर्स्ट टाइम सारी और जो है ना क्या कहते हैं कॉलोनीज एक साथ हुई हैं और जो कॉन्टिनेंटल कांग्रेस जाके हम लोग आगे पढ़ेंगे ठीक है तो उन लोगों ने अपनी आर्मी भी रेस की है लेजिस्लेटेड ऑन फाइनेंशियल टर्म्स ठीक है ना तो ये जो सारी चीज़ें थी ना अब इसमें एक और पॉइंट मुझे याद आया क्योंकि लेकिन अब ये क्लास थोड़ी लेस देन अ मिनट रह गया ना तो वो मैं जाके फिर आपको अलग अगली क्लास में बताता हूँ तो ये जो थी ये सारी जो थी ना सिग्निफिकेंस और इम्पैक्ट्स वगैरह जो थे ना ट्रीटी 7 इयर्स वॉर की और ट्रीटी ऑफ पेरिस 1763 की वो ये थी अब ये बहुत सारी बातें हैं ठीक है ना ये बहुत सारी बातें हैं ये आपको ठीक ठाक आपको बहुत सारी हेडिंग्स देती हैं ठीक है ना और हेडिंग्स के नीचे आपको सब हेडिंग्स भी दे सकती हैं तो अगर आप इससे कोई सवाल आता है कि व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस द इम्पैक्ट ऑफ 7 इयर्स वॉर ऑन ऑन अमेरिकाज हिस्ट्री इस किस्म का कोई भी सवाल आता है तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं ठीक है ना मैंने एक्सप्लेन कर दिया लेकिन जिस वक्त हम लोग किताब पढ़ो उसमें से अपने लिए पॉइंट्स भी निकालते रहना ठीक है ना और इन पॉइंट्स के इन हेडिंग्स के नीचे अगर कोई एक आध पॉइंट तुम लोग ऐड कर सको तो वो भी तुम लोग